Assalamu alaikum all of you. Hope all of you are fine. Today we will be discussing the most important concept in the basics of organic, that is resonance. As far as resonance is considered, it explains most of the phenomenon involved in organic chemistry. Now, what is resonance? What is the essence of resonance? Today we will be having a discussion about this topic, that's resonance. As far as resonance is considered, resonance is actually the topic of chemical bonding, but its main application lies here in organic. So we will start with the resonance and we'll see what is resonance concept and how does it apply in organic compounds. Okay. So first of all, let me go with the resonance. I will start the resonance with the help of this example. One of the known example in resonance is carbonate ion, CO3 2 negative. Carbonate. As far as carbonate is considered, if we go to its Lewis structure, Lewis representation, ठीक है, जो लेविस रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा भी होगा, कार्बोनेट की लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, एक आसान तरीका मैं दिखा देता हूं इस केस में। तो फिर उस लेविस रिप्रेजेंटेशन को देख के हम बाद में रेजोनेंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेक कार्बोनेट। द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेट इज कार्बन एट द सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो 3 ऑक्सीजन अराउंड इसको 3 ऑक्सीजन एटम्स इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 3 ऑक्सीजन 2 विल मेक सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 विल मेक डबल बॉन्ड। इन केस ऑफ ऑक्सो आयंस सिंपल तरीका है लेविस रिप्रेजेंटेशन बनाने का, जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने सिंगल बॉन्ड्स होंगे और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल मेक डबल बॉन्ड्स। 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 नेगेटिव चार्जेस का मतलब है 2 सिंगल बॉन्ड्स होंगे और 1 ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड। और जिन ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है उन पे नेगेटिव चार्ज रिजाइड करेगा। This is simple way to represent the Lewis representation of carbonate ion, CO3 2 negative. ठीक है, तो कार्बोनेट का लेविस रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां दिखा दिया। Now I will go to the concept of resonance. As far as resonance is considered, resonance theory के basic 3 points हैं। कौन कौन से points हैं? Point number 1 resonance theory का है, sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more Lewis structures called as resonating or canonical structures. Again I repeat, sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more Lewis structures called as resonating structures or canonical structures. ठीक है, let me show that in case of carbonate ion. तो carbonate ion की लेविस रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पे लिख लेता हूं। My question starts with carbonate CO3 2 negative, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड जो ऑलरेडी हमने दिखाया, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं लोन पेयर्स की बात कर रहा हूं ऑक्टेट कंप्लीट करने की, 1 2 3 4, तो इसको 2 लोन पेयर्स देने होंगे, 5 6 7 8। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां से है और इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये होगा कार्बोनेट आयन का लेविस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, समटाइम्स ए मॉलिक्यूल और एन आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके हम बना सकते हैं 1 या 2 से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स, और उन लेविस स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। लुक एट दैट, दिस इज कार्बोनेट, इसमें 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या ये जरूरी है कि हम डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लें? इज इट नेसेसरी कि दैट हम ये
डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खाली इस ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। हम ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं, हम ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस आयन के 3 रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। कैसे 3 रिप्रेजेंटेशंस? पहले केस में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरे केस में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, और तीसरे केस में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। अब जो कन्वर्जन ऑफ when we convert one Lewis representation to another representation, we just change the position of non-bonding electrons, जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनको आप लोन पेयर्स कहोगे, और जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। सो इनकी पोजीशन चेंज करके हम एक लेविस स्ट्रक्चर को दूसरे लेविस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो as far as this structure is considered, carbonate is considered, carbonate के एक जैसे 3 लेविस रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो पहले केस में डबल बॉन्ड यहाँ था, अब हम डबल बॉन्ड यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ लाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस इस ऑक्सीजन पे ले जाएंगे, तो इस पे 3 लोन पेयर बनने वाले हैं। तो इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, तो इसके पास कितने लोन पेयर्स हो गए? अब 3 लोन पेयर्स। दिस इज फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज सेकंड लोन पेयर, दिस इज थर्ड लोन पेयर। इसके पास भी 3 लोन पेयर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके पास 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आ गई 2 लेविस रिप्रेजेंटेशंस। भले ही एक जैसे हो तो 2 लेविस रिप्रेजेंटेशन आ गई। पहले केस में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरे केस में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। अब तीसरा केस हम डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप इधर लाएंगे, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस आप इस ऑक्सीजन पे ले जाइए। तो जो तीसरा लेविस रिप्रेजेंटेशन हमारा बनने वाला है वो होगा कार्बन, then oxygen there, then second oxygen there, then second oxygen there, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अब 2 ही लोन पेयर्स रहेंगे। इस केस में हमारे पास 3 लोन पेयर्स रहने वाले हैं, और इस केस में भी हमारे पास 3 लोन पेयर्स रहने वाले हैं। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 लेविस रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल फॉर कार्बोनेट आयन। पहला रिप्रेजेंटेशन में इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना, दूसरे रिप्रेजेंटेशन में इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना, और तीसरे रिप्रेजेंटेशन में इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना। ठीक है, तो समटाइम्स ए मॉलिक्यूल और एन आयन can be represented by 2 or more Lewis representations, और उन Lewis representations को हम कहेंगे canonical और resonating structures। ठीक है, so point number 1 resonance theory का point number 1। तो क्या point हम लिखने जाएंगे? sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more Lewis structures called as, क्या कहते हैं इन Lewis structures को? They are called as canonical or resonating structures ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है as far as resonance theory is considered।
ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स, और उन लेविस स्ट्रक्चर्स को आप कहोगे कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेट मी नेम दिस एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 रिप्रेजेंटेड बाय C1। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3 से, ठीक है। तो ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमें पॉसिबल हो गए। नाउ सेकंड पॉइंट क्या, as far as any of these resonating structures are considered, इनमें कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर आप लोगे, क्या वो इस मॉलिक्यूल या इस आयन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है? जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां बोर्ड पे बना ले, जिनको आप कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हो, क्या ये मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं? ठीक है, आंसर इज नो। These structures or these canonical or resonating structures cannot explain the properties of this molecule or an ion completely. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन करते हैं बट नॉट कंप्लीटली। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लियर? नाउ as far as this structure is considered, या this structure is considered, या this structure is considered, तीनों स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात कर लेंगे, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स देयर। किसी भी स्ट्रक्चर पे आप जाए, आपको 2 टाइप का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा। कौन सा 2 टाइप का? एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड्स, इसमें भी एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, और उसमें भी एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। इन नटशेल विल गेट 2 टाइप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स देयर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। क्या ये 2 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे? आर दे आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट? आंसर इज नो। क्यों आइडेंटिकल नहीं होंगे? अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ आप चेक करोगे, कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा है, और कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ कम है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी लेस। इसकी बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी लेस, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इट्स बॉन्ड लेंथ विल बी मोर। इसकी बॉन्ड लेंथ कम, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अगर हम इन 2 टाइप के बॉन्ड्स को एनालाइज कर देंगे, कार्बन ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखिए हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप इस मॉलिक्यूल या इस आयन में बॉन्ड लेंथ की एनालिसिस करोगे, वी शुड गेट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स है, तो हमें 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए जब हम इसके बॉन्ड लेंथ की एनालिसिस करेंगे। सो ऑन एनालिसिस वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड गेट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अनदर कॉरस्पॉन्डिंग टू कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली ये चेक करते, इसकी बॉन्ड लेंथ की एनालिसिस करते, वी फाइंड दैट हमें एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलती है। इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में तो बॉन्ड सेम नहीं है, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी। ठीक है, तो हमें जो बॉन्ड लेंथ मिल रही है, दैट बॉन्ड लेंथ इज ओनली 1 टाइप। दैट इंडिकेट्स इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, लेकिन जब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं हमें ये रिजल्ट मिलता है कि बॉन्ड लेंथ सेम है तीनों बॉन्ड्स की। इसका मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, दे आर नॉन आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर हो या ये वाला स्ट्रक्चर हो, ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या ये इस मॉलिक्यूल या इस आयन की प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, नो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
is able to explain the properties of that molecule or ion completely. ऐसा नहीं है कि ये properties को explain नहीं कर पाते हैं, but not completely. सारे के सारे properties explain नहीं हो पाते हैं. So point number 2, no canonical or resonating structure explains the properties completely. This is point number 2 in resonance theory. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, कोई मॉलिक्यूल या आयन ऐसा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते बाय 2 और मोर लिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. पॉइंट नंबर 2, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज कंप्लीटली. ठीक है, जैसे कि हमने इस केस में देखा, ये इसके बॉन्ड्स लेंथ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना तो ये ना तो ये तो ना तो ये. इन स्ट्रक्चर्स को देख के हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलने वाला है, लेकिन हमें एक्चुअली एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलेगा. दैट्स व्हाई वी से कि नो कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज कंप्लीटली. तीसरा पॉइंट, अब कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ले. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज कंप्लीटली. उसके लिए हमें बनाना होता है हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, जिसको हम परफेक्टली कहते हैं weighted average of all these structures, and that structure is called as resonance hybrid. इस मॉलिक्यूल या इस आयन की प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम इन 3 स्ट्रक्चर्स का, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक वेटेड एवरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस वेटेड एवरेज स्ट्रक्चर को या उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल और एन आयन can be explained by the new structure that is made from these resonating structures. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इन्हीं 3 स्ट्रक्चर से एक नया स्ट्रक्चर बनाना होगा, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 पहले हम लिखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बना लेंगे. थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल और can be completely explained by a resonance hybrid. ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा. तो आप प्रॉपर्टीज को कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे कैसे, वो रेजोनेंस हाइब्रिड इन्हीं 3 स्ट्रक्चर से बनेगा. इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा, जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, बिफोर आई विल मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड, लेट मी गो टू द 3 points again. These are the 3 basic points in the resonance theory. Point number 1, sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more live structures called as canonical or resonating structures. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. नो स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एन आयन कंप्लीटली. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एन आयन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. ये बनाएंगे कैसे, ठीक है, आप देखते जाइए मैं कैसे बना रहा हूं. सेंट्रल एटम है कार्बन.
यहां से भी ऑक्सीजन, यहां से भी ऑक्सीजन और यहां से भी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए मुझे बताइए ये वाला जो ऑक्सीजन है तीनों स्ट्रक्चर्स में, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है कि सिंगल बॉन्ड? अगर मैं आपसे पूछूं जो ये वाला ऑक्सीजन है, ऊपर वाला ऑक्सीजन हम तीनों स्ट्रक्चर्स में बना है, इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है? अब कंफ्यूजन में आ गए। यहां तो डबल बॉन्ड बना रहा है और इन दो केस में तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब हम डबल बॉन्ड कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड कहेंगे? ठीक है, सो यू आर कॉट इन कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को इरेज करने के लिए आई विल से कि ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे, अब आप ये सोचोगे कि सर क्या बता रहे हैं कि ना ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है ना ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, तब ये क्या बॉन्ड है, ये क्या बला है? ठीक है, सो विल से दैट ना तो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है, ये कंप्लीट डबल बॉन्ड तभी तो पॉसिबल है जब तीनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड होता, ना तो ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड तभी पॉसिबल था जब ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता। ना तो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, इट इज इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। दैट मींस इसकी जो लेंथ होगी ना वो डबल बॉन्ड लेंथ होगी ना वो सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी। समझाने के लिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्योंकि कम होती है, मान लीजिए दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम सपोजिशन और ये वाली लेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम्स, तो इस बॉन्ड की लेंथ ना तो 2 एंगस्ट्रॉम्स होगी ना तो 1 एंगस्ट्रॉम्स होगी। इट विल नीदर बी 2 एंगस्ट्रॉम्स नॉर 1 एंगस्ट्रॉम, इट विल बी इन बिटवीन 1 and 2। अब कहां पे होगा 1 और 2 के बीच में, वो डिपेंड करेगा कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सो इट्स बॉन्ड लेंथ विल नीदर बी 1 एंगस्ट्रॉम नॉर 2 एंगस्ट्रॉम, इट विल बी बिटवीन 1 and 2। ठीक है, दैट्स मीनिंग ऑफ दिस। सो इट इज नीदर कंप्लीट डबल बॉन्ड नॉर कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, इट विल बी इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो वो कैसे लिखेंगे? ये इन दोनों के बीच में होगा, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड हुआ, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड हुआ। ना तो सिंगल बॉन्ड बनाना है ना तो डबल बॉन्ड बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, जो दूसरा बॉन्ड है उसको डॉटेड बना देंगे, ऐसे डॉटेड। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जो दूसरी लाइन है वो ब्रोकन लाइन हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कंप्लीट ना तो डबल बॉन्ड है ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ना तो वो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा ना तो वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, सो व्हाट अबाउट दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? ये इसकी भी हालत ही होगी, इधर सिंगल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है, तो हम फिर से कहेंगे ना तो ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, इट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। वो कैसे बना देंगे? फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड? ये भी एग्जैक्टली वही होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर भी ये होगा इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसको हम दिखाएंगे ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अबाउट बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ जब हम ऐसे दिखाते, एक लाइन कंप्लीट दूसरा लाइन ब्रोकन, इट मींस पार्शियल डबल बॉन्ड। partial double bond. Partial double bond means ना तो complete single bond ना तो complete double bond, in between single bond and double bond. ये तो about bonds हो गया, ठीक है, this partial double bond. दूसरी बात, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोनेट आयन में, इट्स नॉट लोकलाइज्ड, इट इज डीलोकलाइज्ड। ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखिए, पहले केस में इन दो ऑक्सीजन पे, दूसरे केस में इन दो ऑक्सीजन पे और तीसरे केस में इन दो ऑक्सीजन पे। तो जो 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव जो चार्ज है, इट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम्स। हर ऑक्सीजन पे 2 बार चार्ज आएगा। देख लीजिए, इस वाले ऑक्सीजन, टॉप वाले ऑक्सीजन पे 2 बार चार्ज आ रहा है, दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर में। अब मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इस पे भी 2 बार चार्ज आएगा, पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में, तीसरे में तो न्यूट्रल है। तीसरे वाले ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन, इसको भी 2 बार चार्ज आ रहा है, यहां पे भी -1, यहां पे भी -1,
और इस केस में न्यूट्रल होगा। तो हर ऑक्सीजन आउट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स 2 बार चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। और इन नटशेल आई विल से कि जो -2 है, 2 नेगेटिव चार्ज है, इट्स इक्वली शेयर्ड बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। टोटल चार्ज है -2, शेयर कितने कर रहे हैं? 3 ऑक्सीजन। अगर मैं एक का शेयर देखूंगा वो बनेगा ना -2/3। टोटल चार्ज 2 नेगेटिव, शेयर बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3, तो एक पे शेयर जो आएगा -2/3। तो यहां पे लिखने वाला हूं मैं -2/3, यहां पे भी -2/3, ठीक है। सो -2/3, -2/3। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देख लीजिए, एज पर दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड, क्या ये हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएगा? लेट मी चेक दैट। मैंने आपसे कहा था कि इन स्ट्रक्चर्स में ये प्रॉब्लम है कि बॉन्ड लेंथ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू C डबल बॉन्ड ओ, अनदर कॉरस्पॉन्डिंग टू C सिंगल बॉन्ड हो। तो 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए, लेकिन मिलता तो एक ही है। जरा इस स्ट्रक्चर पे नजर डालिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? तीनों के तीनों पार्शियल डबल बॉन्ड, तीनों के बॉन्ड लेंथ एक जैसे, तीनों के रिप्रेजेंटेशन एक जैसे। इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं। All the 3 bonds are identical. As a result of that, we will say कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ एक जैसी आनी चाहिए और एग्जैक्टली वही बॉन्ड लेंथ मिल रही है। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा कंप्लीटली, ठीक है। सो क्या 3 बेसिक पॉइंट्स है? तो 3 बेसिक पॉइंट्स इन द रेजोनेंस थ्योरी इज दैट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय 2 और मोर लिव स्ट्रक्चर्स, और जिन लिव स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Point number 2, no resonating structure or no canonical structure is able to explain the properties completely, ठीक। देन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है, दैट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एन आयन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने कैसे बना ली वो मैंने दिखा दिया। तो प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। दीज आर द 3 बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस थ्योरी, ठीक है। तो अब जहां जहां रेजोनेंस पॉसिबल है, कहां रेजोनेंस पॉसिबल है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखते जाएंगे। बेसिक्स है कि उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है उसमें एक से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना देंगे। तो कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बने वो मैंने आपको यहाँ दिखाया, और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाना है वो हमने ये बना दिया, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लेट मी रिवाइज द 3 बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस थ्योरी। Some molecules, yeah, sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more Lewis representations called as resonating or canonical structures. Second, no canonical or resonating structure is able to explain the properties completely. Then properties are completely explained by the hybrid of all the resonating structures, and that structure is called as resonance hybrid. चलिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने दी। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम एक और तरीके से बना सकते हैं। -2/3 के बदले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्शियल नेगेटिव, -2/3 के बदले रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्शियल नेगेटिव, या -2/3 के बदले रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्शियल नेगेटिव से। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। कार्बोनेट आयन ऐसे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड इधर होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मीन्स कि इस पे जो चार्ज है दैट विल बी लेस देन द यूनिट चार्ज, दैट्स -2/3। इट इज नॉट इक्वल टू -1, इट विल बी लेस देन -1। और जब भी चार्ज लेस देन -1 होगा, लेस देन यूनिट चार्ज होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। This is the representation of carbonate ion in terms of resonance.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मॉलिक्यूल लेंगे जिसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद उसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेंगे। 3 बेसिक पॉइंट्स टू बी रिटन देयर, इनको हम ऐसे रखेंगे। That we take that structure as NO2 negative, NO2 negative, nitrite, ठीक है। जरा नाइट्राइट का पहले लिविस रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नाइट्राइट 2 ऑक्सीजन है, इट्स नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देने होंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देने होंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा हाउ टू मेक द लिविस स्ट्रक्चर्स। ये है नाइट्राइट का लिविस रिप्रेजेंटेशन और इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लुक एट द स्ट्रक्चर। क्या ये जरूरी है कि हम नाइट्राइट में इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए? Is it necessary? No, it is not necessary. हम इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकते हैं और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, तो दूसरा पॉसिबिलिटी भी अराइज होगा, ठीक है। तो ये कैसे अराइज होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर लाए आप और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लाए, ठीक है। मैं फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। इट्स नाइट्रोजन देयर, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 ही रहेंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइट। तो ये नाइट्राइट है, तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होगी। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, ठीक है। चलिए, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, ठीक है। फिर से इसकी एक से ज्यादा लिविस रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगी। नंबर 2, इन स्ट्रक्चर्स को देख के हमें 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, लेकिन हमें तो मिल रही है एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ। अब वो कैसे पॉसिबल है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? नाइट्रोजन, इट्स ऑक्सीजन देयर, इट्स ऑक्सीजन देयर, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ना तो ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा? इट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसे बना देंगे? डॉटेड लाइन से। फिर से ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ना तो सिंगल बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड होगा, इट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। बिल्कुल इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे इसको, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ऑक्सीजन जो है इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं है। हर ऑक्सीजन को 2 स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे में न्यूट्रल होगा। टोटल नेगेटिव चार्जेस -1। कितने एटम्स पे डिलोकलाइज हो रहा है? 2 एटम्स उसको इक्वली शेयर कर रहे हैं। इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सो टोटल नेगेटिव चार्ज इज -1। इट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन? दैट्स 2 ऑक्सीजन एटम। तो एक पे जो शेयर आने वाला है वो होगा -1/2, सो इट विल बी -1/2, इट विल बी -1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, n पार्शियल डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इट्स डेल्टा नेगेटिव, इट्स पार्शियल नेगेटिव। ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब अगर आप इस रेजोनेंस हाइब्रिड को देख लोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल विल बी सेम, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल मैंने ली। लेट मी टेक थर्ड एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल हम लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स ओजोन। O3, ozone. As far as ozone is considered, ozone का स्ट्रक्चर ऐसा, एक के साथ डबल बॉन्ड और दूसरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक। चलिए,
क्या ये जरूरी है कि हम इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे और इसके साथ डबल बॉन्ड बना दे? इट इज नॉट नेसेसरी। हम इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकते और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते। तो हम ऐसे लेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ से डबल बॉन्ड, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स, इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स, ठीक है। इस वक्त इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर ऑक्टेट कंप्लीट। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए 2 8, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इन 2 ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। इस 2 ऑक्सीजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। तो इसमें जो लोन पेयर है दैट विल बी लोकलाइज्ड और ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब है इसमें सारे के सारे ऑक्सीजन बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। अभी मैं फिलहाल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ बिकॉज रेजोनेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। वंस यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ रेजोनेंस हियर यू विल देन मूव टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हो गया ओजोन। नाउ लेट मी टेक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का लिप्स रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इधर 2 लोन पेयर्स, इधर 2 लोन पेयर्स, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ना इसमें हम किस तरीके से रेजोनेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां ला सकते हैं, ठीक है, और इस वाले पाई बॉन्ड को यहां हटा देंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें चार्ज इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन के अपने शेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5, 6 थे 5 ही है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बने? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। क्या ये जरूरी है कि हम ट्रिपल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए और सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे? नो, नॉट नेसेसरी। हम उल्टी डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, यहाँ से सिंगल बॉन्ड और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे जिसकी वजह से इस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से होगा? एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक। ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे यही वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 3 के बीच में, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, एग्जैक्टली बीच में क्या आने वाला है? योर आंसर विल बी 2, दैट्स डबल बॉन्ड। ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी इनके बीच में बनने वाला है डबल बॉन्ड। अब चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज विल बी 0, दैट इज 0 देयर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस हाइब्रिड ये है जहाँ पे इसके पास भी 2 लोन पेयर्स होंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में एक लोन पेयर
पेयर था, इस केस में 3 लोन पेयर, ना तो 1 लोन पेयर होगा ना तो 3 लोन पेयर होगी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में 2 लोन पेयर्स होगी। ठीक है, इधर भी 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर 1 लोन पेयर, ना तो 3 लोन पेयर्स होंगे ना तो 1 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर्स होंगे, तो इसको आप कहोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का है एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एंड आई विल एंड दिस रेजोनेंस कॉन्सेप्ट विथ वन मोर एग्जांपल, that's PO4 3 negative, PO4 3 negative phosphate ion, PO4 3 negative phosphate ion। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। 3 नेगेटिव का मतलब 3 सिंगल बॉन्ड्स और 1 डबल बॉन्ड। इधर भी नेगेटिव चार्ज यानी 3 लोन पेयर्स हो गए, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स हो गए, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स हो गए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो 2 ही लोन पेयर्स हो गए, तो ये न्यूट्रल होगा। दिस इज फॉस्फेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट में अगर आप चेक करोगे, as far as phosphate is considered, phosphate में 4 में से 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और 1 के साथ डबल बॉन्ड। अब मुझे बता दे, क्या ये जरूरी है कि हम डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। इसके साथ भी बना सकते, इसके साथ भी बना सकते, इसके साथ भी बना सकते। तो कितनी पॉसिबिलिटी अराइज होगी? 4 पॉसिबिलिटी अराइज होगी। तो इसका मतलब है इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। वो कैसे बना लेंगे? बिल्कुल इस तरीके से, फॉस्फोरस पे यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर लोन पेयर्स, इधर लोन पेयर्स, इधर लोन पेयर्स। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ये वाला बॉन्ड इधर लाइए आप, डबल बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को आप यहां लाइए। ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनने वाला होगा P, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पास अब 2 ही लोन पेयर्स, इसके पास 3 लोन पेयर्स, इसके पास भी 3 लोन पेयर्स, इसके पास भी 3 लोन पेयर्स, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने डबल बॉन्ड पहले इसके साथ बनाया था, अब इसके साथ बनाया, अब इसके साथ बना के देख लेते। ये इधर लाइए आप, और ये वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट इस ऑक्सीजन पे कर लेंगे, तो ये होगा फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इसके साथ डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड बनेगा इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये होगा सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। इसके पास 2 लोन पेयर्स हो गए, पहले 3 थे अब 2 ही रहेंगे, इसके पास पहले 2 थे अब 3 आ जाएंगे वापस, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 लोन पेयर्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक और स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, कैसे बना लेंगे? इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना। अब जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड बनने वाला है वो इसके साथ होगा, ये बना दे डबल बॉन्ड ऑफ, और ये वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, 3 लोन पेयर्स यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स, और यहाँ पे 1 लोन पेयर।
इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। ये हो गए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फेट। लेट मी कॉल देम एज C1, C2, C3, C4। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है। क्या करोगे आप, ये डबल बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता से हर ऑक्सीजन पे मूव करना है। जिस ऑक्सीजन पे आप डबल बॉन्ड बनाओगे उसके पास अब 2 ही लोन पेयर रहेंगे, और जिसका सिंगल बॉन्ड बनेगा उसके पास 3 लोन पेयर्स एंड हेंस नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने फॉस्फेट के बना लिए। अब इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। किस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे? बीच में फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस देयर। अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ एज फार एज फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इज कंसीडर्ड, क्या ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? फिर से कंफ्यूजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ना तो सिंगल बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, और हर ऑक्सीजन बिल्कुल यही बिहेवियर दिखाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल, ठीक है। अब चार्ज की मूवमेंट हम देखोगे, चार्ज है -3, लेकिन कितने ऑक्सीजन पे घूम रहा है? 4 पे। तो जो फ्रैक्शनल चार्ज आ जाएगा वो होगा -3/4। 4 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, सो -3/4। तो उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड में रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ली इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दीज 3 पॉइंट्स। फाइनल ट्रिक्स, ऑर्गेनिक्स में रेजोनेंस कहाँ पे होगा, किस तरीके से दिखाएंगे, वो इंशाअल्लाह हम अगले वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐसे होंगे जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय 2 or more live structures called as canonical or resonating structures, ठीक है। वही हमने लिखा, some molecule या sometimes a molecule or an ion can be represented by 2 or more live structures called as canonical or resonating structures। दूसरा पॉइंट, उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। No structure is able to explain the properties of that molecule or an ion completely। Third, then properties किस तरीके से explain होंगे? Properties will be explained by the hybrid of all these structures। इन सारे structures का hybrid structure जिसको हम कहते हैं resonance hybrid। Then the properties will be explained by the hybrid of all these structures called as resonance hybrid। These are the 3 basic points of resonance theory। Before we conclude this class, again I repeat the 3 points of resonance theory. Some molecules or an ions can be represented by 2 or more live structures called as canonical or resonating structures. Number 2, no canonical or resonating structure is able to explain the properties completely. Then properties are completely explained by the hybrid of all these resonating structures called as resonance hybrid. This was all for today regarding concept of resonance and some examples regarding illustration of this, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रेजोनेंस को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।